अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अज़हर पर पाबंदी की करारदाद रुकवा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन ने इस करारदाद को वीटो कर दिया जिसमें मसूद अज़हर पर पाबंदी का मुतालबा किया गया था। चीन का कहना है कि उसने मसूद अज़हर के मामले पर ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया। इस मसले पर मुतल्लिका इदारों को क़वानीन और तरीक़ेकार की पैरवी करनी होगी। मसले का मुनासिब तरीन हल वो होगा जो तमाम फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल होगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अज़हर पर पाबंदी की करारदाद को रुकवा दिया है। आपको इस वक्त यह अहम खबर दे रहे हैं। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अज़हर पर पाबंदी की करारदाद को रुकवा दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन ने इस करारदाद को वीटो कर दिया जिसमें मसूद अज़हर पर पाबंदी का मुतालबा किया गया था। चीन का कहना है कि उसने मसूद अज़हर के मामले पर ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया। इस मसले पर मुतल्लिका इदारों को क़वानीन और तरीक़ेकार की पैरवी करनी होगी। मसले का मुनासिब तरीन हल वो होगा जो तमाम फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल होगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मतलब की करारदाद मंजूर ना होने पर भारत का कहना यह है कि उसे मायूसी हुई है। भारत ने कहा है कि अब जैश मोहम्मद के रहनुमा के खिलाफ एक्शन में रुकावट पैदा हो गई है। भारत का कहना यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर ना होने पर मायूसी है और जैश मोहम्मद के रहनुमा के खिलाफ एक्शन में रुकावट पैदा होगी। आपको ये बता दें कि मौलाना मसूद अज़हर के खिलाफ सलामती काउंसिल की करारदाद से मुतालिक चीनी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने यह कहा है कि चीन ने हमेशा ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया है, करारदाद पर फ़रीक़ैन से राबते में रहे हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि हमेशा मुनासिब मौक़िफ़ ही अपनाया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना यह है कि इस मसले पर मुतल्लिका इदारों को क़वानीन और तरीक़ेकार की पैरवी करनी होगी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का यह भी कहना है कि मसले का ऐसा हल होना चाहिए जो तमाम फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मार्गरेट एडम्सन कहते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का जायज़ा ले रहा है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दीगर बैनुल अक़वामी टीम्स को भी पाकिस्तान आना चाहिए। देखिए लाहौर से हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट। कनेट कॉलेज में गर्ल्स कप का फाइनल सेंट्रल मॉडल गर्ल्स स्कूल और कनेट क्रिकेट की टीमों के दरमियान खेला गया। फाइनल में कनेट क्रिकेट की टीम ने सेंट्रल मॉडल स्कूल को 15 रन से शिकस्त दी। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर मार्गरेट एडम्सन का कहना था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने का फैसला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को करना है। It's a decision for Australian cricket, just as it's a decision for Pakistan cricket, where and when the national teams play. But they are observing, they're watching closely, and I'm hoping very, very much that we will see a return to international cricket, not just of Australian teams coming, but basically a normalisation for international cricket. मैच में खेलने वाली कम उम्र खिलाड़ियों का कहना है कि वो मैदान में जीत की गर्ज से उतरती हैं। उन्होंने इस हज़म का इजहार भी किया कि वो पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए मजीद मेहनत करेंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कद छोटा है। मुझे सारे कहते हैं कि तुम नहीं खेल सकती, लेकिन मैं खेल सकती हूँ। मैं उनको खेल कर दिखाऊंगी। जब मैं ग्राउंड में जाती हूँ किसी से डर नहीं लगता और मैं हार्ड बॉल से भी खेलती हूँ, उससे भी नहीं डर लगता। इवेंट के इख्तिताम पर टीमों और खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। दीगर खबरों में आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान के खिलाफ नंदीपुर स्कैंडल में नैब का गवाह बनने की खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए साबिक वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा है कि ये मसला इस वक्त ज़रूर चल रहा था और हमारी फ़ाइल पर वज़ारत कानून से मंजूरी नहीं आ रही थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर ने कहा कि नंदीपुर पावर प्लांट स्कैंडल के हवाले से बनने वाले कमीशन की रिपोर्ट वज़ारत कानून को ज़िम्मेदार करार दे रही है। खबरें आ रही हैं कुछ दिनों से मीडिया में कि आप और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं बाबर अवान और राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ नंदीपुर स्कैंडल में नैब के गवाह बन रहे हैं। यस और नो? नंदीपुर के टाइम पे मैं मिनिस्टर वाटर एंड पावर था और ये ज़रूर मसला चल रहा था। जहाँ हमारी फाइल्स जा रही थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, वहाँ से अप्रूवल नहीं आ रहा था। मैं ज़्यादा इस पर इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं अगर बाकी कोर्ट पे जाना पड़ा हो एक सब जुडिस मैटर में, मैं मीडिया में तो नहीं बात कर सकता, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में
یہ بات. لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے تو یہ پٹیشن دائر کی تھی نندی پور پہ, اور انہوں نے کہا تھا کمیشن بنایا جائے, کمیشن بن گیا تو ان کو تو ریلیف مل چکی ہے, تو وہ تو اسی کمیشن کی جا کے رپورٹ دے دیں گے. کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ کم از کم لا منسٹری کو کافی حد تک ذمہ دار قرار دیتی. دیگر خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے. برازیل کے اسکول میں فائرنگ سے 5 طلبہ اور ایک استاد سمیت 6 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں. دونوں حملہ آور بھی مارے گئے ہیں. پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ساؤ پاؤلو کے ایلیمنٹری اسکول میں پیش آیا ہے. چہروں پر ماسک لگائے 2 نوجوانوں نے اسکول کی عمارت میں داخل ہو کر فائرنگ کی اور پھر خود کو بھی مار لیا. فائرنگ سے کئی طلبہ اور اساتذہ کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں, جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. افغانستان میں فورسز کے فضائی حملے میں القاعدہ کے 31 جنگجو مارے گئے ہیں. افغان وزارت دفاع کے مطابق فورسز نے صوبہ غزنی میں القاعدہ جنگجوؤں کو نشانہ بنایا. فضائی حملے میں 31 القاعدہ جنگجو ہلاک ہوئے, جن میں القاعدہ کا کمانڈر قاری عارف اور 9 خودکش بمبار شامل ہیں. مقبوضہ کشمیر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بھارتی فوجی کی ہلاکت کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے. ضلع پلوامہ میں بھارتی فوجی پر اس کے گھر کے باہر مسلح نقاب پوشوں نے فائرنگ کی. فوجی کی ہلاکت کے بعد بھارتی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑیں گے, ٹیکس ہر صورت ادا کرنا ہوگا. آئندہ ماہ نادرا کا ڈیٹا FBR سے منسلک کر دیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ معاشی ڈپلومیسی شروع کر چکے ہیں. چین کے ساتھ اسٹریٹجک دوستی کو اقتصادی دوستی میں بدلنا چاہتے ہیں. مشیر تجارت نے کہا کہ حکومت اقدامات سے صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا. ٹیکنالوجی استعمال کر کے ٹیکس چوری روکی جا سکتی ہے. آئندہ ماہ ٹریکنگ سسٹم پر کام شروع کر دیں گے اور نادرا کا ڈیٹا کا لنک FBR سے منسلک ہو جائے گا. یہ کہا وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے لیڈرز ان اسلام آباد سمٹ میں. جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کے لیے بری خبر ہے کہ ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں اور اس وقت تک پیچھا کریں گے جب تک آپ ٹیکس ادا نہیں کر دیتے جو عوام کا پیسہ ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تھر پارکر میں 75% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اقتصادی بحالی اولین ترجیح ہے. معاشی ڈپلومیسی کا آغاز کر چکے. چین کے ساتھ اسٹریٹجک دوستی کو اقتصادی دوستی میں بدلنا چاہتے ہیں. سیاحت کے فروغ کے لیے ویزا پالیسی آسان کر دی ہے. مشکل اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دفتر خارجہ کو اقتصادی ڈپلومیسی کرنے کا کہا. حال ہی میں اقتصادی ڈپلومیسی پر کانفرنس بھی منعقد کرائی. میں چاہتا ہوں کہ دفتر خارجہ کے افسر سرمایہ کاری اور باہمی تجارت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ چھوٹی صنعتوں کی بحالی کے لیے خام مال پر ڈیوٹی ختم کی گئی. درآمدی کلچر ختم کر کے برآمدات کو فروغ دیا جا رہا ہے. وزیر مملکت برائے اوورسیز سید ذوالفقار علی بخاری نے کہا اقتصادی بہتری کے لیے اداروں میں شفافیت لانے کے ساتھ ان کی اثر نو تشکیل کی جا رہی ہے. کیمرامین فہیم قریشی کے ساتھ آمنہ عامر، جیو نیوز، اسلام آباد. خیبر پختونخوا میں دور دراز علاقوں میں قائم اسپتالوں میں گردوں کے علاج کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے صوبے کے 3 بڑے تدریسی اسپتالوں میں مریضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. گردوں کے عالمی دن کے حوالے سے دیکھیے پشاور سے شیبہ حیدر کی رپورٹ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اس بیماری کی روک تھام اور علاج کی بہتر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. لیکن اس کے باوجود جنوبی اضلاع میں یہ بیماری بڑھ رہی ہے. گردوں کے مرض میں مبتلا ان مریضوں نے عالمی دن کی مناسبت سے شکوہ کیا ہے کہ مقامی سطح پر قائم طبی مراکز میں سہولیات کا فقدان ہے. کوہاٹ میں جو ہے، حالانکہ میرے گھر کے ساتھ نزدیک ہاسپٹل ہے، تو وہاں پہ کچھ 4-5 مشینیں ہیں ڈائلیسس کی، لیکن وہ مشینیں جو ہیں وہ ساری یا تو خراب ہیں یا اس حالت میں ہیں کہ وہاں پہ جانے کا دل ہی نہیں کرتا ہے کسی کو. میرے بہن کے ڈائلیسس کا مسئلہ ہے، ہفتے میں ہم 2 بار ڈائلیسس کرتے ہیں اس کو. کرگ میں بدقسمتی سے مشینیں 4 سال سے قبل پڑی ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر سٹاف نہیں مل رہا ہے. حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے انسٹیٹیوٹ آف کڈنی سینٹر میں روزانہ گردوں کے مرض میں مبتلا 500 سے زیادہ مریضوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، جن میں بیشتر کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے. ماہرین صحت کے مطابق مضافاتی علاقوں کے مراکز صحت میں گردوں کے علاج کی تشخیص کے لیے متعلقہ طبی عملے کا بھی فقدان ہے. آپ کے کسی ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں کوئی یورولوجسٹ نہیں ہے، کوئی نیفرولوجسٹ نہیں ہے. ایک بہت بڑی آبادی ہے جو پہلے بھی ہم ڈرین کرتے تھے. سامان نہیں ہے بیسک یورولوجی کا.
तो इन ऐसे हालात में जबकि देही इलाकों में इन बुनियादी मरीज़ों के लिए सामान ना हो, यूरोलॉजिस्ट बहुत हैं, सीट्स नहीं हैं। गुर्दों के अमराज की तशखीस के लिए इब्तिदा में खून के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, शुगर और ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। बर वक्त तशखीस ना हो तो गुर्दों की सफाई के तकलीफदेह अमल से गुजरना पड़ता है। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों का कहना है कि सूबे के दीगर अजला के अस्पतालों में गुर्दों के इलाज मालजे की बेहतर सहूलियात मैसर होती तो वो इलाज के लिए शहर के अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर ना होते। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शिबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम फंड रेजिंग है और शौकत खानम के लिए काम इमरान खान ने करके दिखाया। उनका कहना है कि PKLI के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर ने ट्रस्ट बनाया लेकिन उसमें अपना हिस्सा नहीं डाला। अस्पताल की जगह और इसमें लगने वाला पैसा हुकूमत का है और ये नहीं हो सकता कि सब काम हुकूमत करे और खामोश भी रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ऐसे लोग शामिल करेगी जो इस इदारे को चलाकर दिखाएंगे। यास्मीन राशिद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रही थी। मैं आपको वजह बताती हूँ कि वाई आई हैव सपोर्टेड दिस शुड बी टेकन अप। नंबर 1, इमरान खान से बड़ा तो मेरा ख्याल है फंड रेज़र, इद्दी साहब के बाद अगर कोई फंड रेज़र है पाकिस्तान में तो इमरान खान है। और आपको पता है कि इमरान खान साहब ने 2 अस्पताल बना लिए और तीसरा वो तैयार करवा रहे। मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है फंड रेजिंग। इन्होंने ट्रस्ट बनाया, इनको ट्रस्ट के अंदर पैसे इकट्ठे करने चाहिए थे, इनको अपनी उसके अंदर हिस्सा डालना चाहिए था। अगर इनका हिस्सा पड़ा हुआ होता तो शायद ये बात आज इस तरह ना होती। इसमें टोटल गवर्नमेंट के पैसे हैं, इसमें टोटल इट इज़ क्या कहते हैं गवर्नमेंट की जगह है और ये क्लॉज तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है कि आप गवर्नमेंट पैसे भी हुकूमत दे, जगह भी हुकूमत की हो, ख़र्चा भी हुकूमत दे, रिकरेंट एक्सपेंस, और हुकूमत पूछ भी ना सके। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। एतराज़ इनको 2 ब्यूरोक्रेट्स पे है कि जी ये 2 ब्यूरोक्रेट्स क्यों, तो ब्यूरोक्रेट्स तो पहले भी इनके बोर्ड में थे, पहले भी, मगर पहले बोर्ड जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो ट्रस्ट नॉमिनेट करता था, अब क्या होगा? अब क्यों आपका ख्याल है कि हुकूमत जो है इतनी कहीं गुजरी है कि अगर बोर्ड बनाया तो एक अच्छे लोग नहीं मिलेंगे हमें? पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए ये है अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहिबा के फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, खैर करेगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तब्दीली आएगी, कैसे इदारे खराब होते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री है इंडिपेंडेंट बोर्ड्स। शौकत खानम इसीलिए मिसाल है, खान साहब खुद भी नहीं करते जिसका खान साहब को 100% क्रेडिट जाता है। देखिए आपको पता है कि शौकत खानम के डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर नौशरवान बरकी, डॉक्टर आसिम, दे आर अ पार्ट ऑफ अ टास्क फोर्स। वो हमारे हिस्सा हैं, वो हमें एडवाइस देते हैं और उनकी एडवाइस के मुताबिक ये सारे अदारे हम चलाएंगे। पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमारा काम सिर्फ इंसाफ फराहम करना नहीं, मुल्की मामलात को भी देखना है। हमें यह भी देखना है कि मुल्की मामलात ठीक से चल रहे हैं या नहीं, और हमें आइन ये इख्तियार देता है। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। रवां साल दिसंबर में चीफ जस्टिस बनने वाले आइंदा के चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमारा काम सिर्फ इंसाफ फराहम करना नहीं, मुल्की मामलात को भी देखना है। हमें ये भी देखना है कि मुल्की मामलात ठीक से चल रहे हैं या नहीं, और हमें ये इख्तियार आइन देता है। उन्होंने ये रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए अलखैर यूनिवर्सिटी से फारिगुत तहसील तुलबा को नौकरियों की अदम दस्तयाबी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान दिए। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए, अलखैर यूनिवर्सिटी ने तो मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। ये यूनिवर्सिटी आजाद कश्मीर की है तो नौकरियां पाकिस्तान में क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है इस यूनिवर्सिटी से? वकील अलखैर यूनिवर्सिटी ने अदालत को बताया कि यह हायर एजुकेशन कमीशन से इल्हाक शुदा यूनिवर्सिटी है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जिसको जो डिग्री चाहिए होती है दे देते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी क्या खास बात है कि बंदा सिंध खैरपुर से आकर अरबी की डिग्री इसी यूनिवर्सिटी से लेता है। वकील यूनिवर्सिटी ने कहा कि जिन आम लोगों ने डिग्रियां हासिल की हैं उनका क्या कसूर है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आम आदमी डिग्री खरीद कर कहता है HEC से तस्दीक शुदा है। अदालत ने HEC को अलखैर यूनिवर्सिटी से मुतालिक तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया कि तफसीली जवाब में यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, चार्टर, अकाउंट्स और फैकल्टी की तफसीलात जमा कराई जाएं। अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जुमेरात को नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान करेंगे। 5 मुल्कों को ई-वीज़ा और 55 मुल्कों के शहरियों को ऑन अराइवल वीज़ा कल से जारी हो सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जितने आज अच्छे हैं
तारीख में कभी नहीं रहे। तमाम इदारे एक सफ़े पर हैं और मुल्क की दिफाई और खारजा पॉलिसी मशावरत से बना रहे हैं। जून तक FATF की शराइत को 60 से 70% और सितंबर तक 100% पूरा करके हर किस्म के खतरात से बाहर निकल आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर दुनिया एतमाद करती है। पाकिस्तान का आलमी सतह पर इमेज बेहतर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म कल नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं। बरतानिया, चीन, तुर्की, मलेशिया और UAE के शहरी ईमेल के जरिए सिर्फ $8 फीस देकर ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर सकेंगे। बरतानवी शहरी अब 350 पाउंड की बजाय सिर्फ $8 देकर पाकिस्तान का वीज़ा लेंगे। फवाद चौधरी ने बताया कि अमरीकी सहाफियों को पाकिस्तानी वीजा की मुद्दत बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है अमरीका भी पाकिस्तानी सहाफियों के लिए वीजा पॉलिसी में तब्दीली कर देगा। वजीर इत्तलात ने कहा कि FATF की पाबंदियों को किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क में कल अदम जमातों के हवाले से 3 नुकाती हिकमत अमली तरतीब दे दी। कल अदम तंजीमों को गैर मुसल्ला किया जाएगा। कल अदम तंजीमों से वाबस्ता कारिंदों को लाताल्लुकी पर कर्जे और नौकरियां देकर माशी निजाम का हिस्सा बनाएंगे। तीसरे मरहले में उन्हें कौमी और सियासी दायरे में शामिल किया जाएगा। वजीर इत्तलात ने बताया कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। तवक्को है काबुल में कसीरुल जमाती मुस्तहकम हुकूमत बनेगी। वजीर इत्तलात ने बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ को सिंध में इलाज कराने की पेशकश को मजाक करार देते हुए कहा कि नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं, उनसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। सिंध के अस्पतालों के हालात सबको मालूम हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की जेल भरो तहरीक का खैर मकदम करते हैं। जरदारी साहब सिंध में जैसी हुकूमत चला रहे हैं, लगता है सब जेल जाएंगे। जेल इंतजामिया से उनकी बात हुई है, वो कहते हैं कि एक बैरक से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुआविन ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने वज़ीर-ए-आज़म के ऐवान में न आने के सवाल पर कहा कि ऐवान में कोई संजीदा बात ही नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में जाकर क्या करें? अपोजिशन नैब पर तनकीद और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के इजरा का रोना रोती है। अवाम के लिए कोई संजीदा बात या सवाल तक नहीं होता। अपोजिशन संजीदा काम की बजाय सिर्फ अपना बयानिया बेचने के लिए ऐवान इस्तेमाल कर रही है। दरअसल अपोजिशन को ऐवान का चलना अच्छा नहीं लगता। नुमाइंदा ख़ुसूसी आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सफाई मुहिम शुरू हो गई है। मेयर शेख अंसर अजीज़ कहते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत को मुल्क भर में सरसब्ज़ और शफाफ शहर के मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद को मुल्क भर में सरसब्ज़ और शफाफ शहर के मॉडल के तौर पर पेश करेंगे। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ ने वफाकी दारुल हुकूमत में साफ और सरसब्ज़ इस्लामाबाद मुहिम शुरू कर दी। हमारा जो डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट का, वो साथ होता है सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट, रोड वर्क्स वाले, तो सारे इस तरीके से करके हम चाहते हैं कि जी हम मैसिव काम करके कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के तहत जो है पूरे सेक्टर को, पूरी यूनियन काउंसिल को वो साफ़ सुथरा किया जाए, क्लियर किया जाए। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ कहते हैं सफाई के साथ शजरकारी मुहिम भी शुरू करेंगे। बच्चे और शहरी सफाई और शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर शरीक हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और वो पौधे आलूदगी को ख़त्म करने में काम आएंगे। हमें ट्री लगाना सिखा रहे हैं और हमें अपने पाकिस्तान को ग्रीन रखना चाहिए। हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पाकिस्तान को हरा भरा बनाएं। हमें अपने मुल्क को साफ़ रखना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारा माहौल साफ़ रहे। हमें दरख्त लगाने चाहिए और हमें दरख्त से ऑक्सीजन मिलती है। शहरियों ने सफाई और शजरकारी मुहिम की आगाही के लिए वॉक भी की। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने कराची के मकामी रेस्टोरेंट में डिनर किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुल्की और गैर मुल्की प्लेयर्स मकामी रेस्टोरेंट पहुंचे और बारबेक्यू और कढ़ाई के मज़े लिए। फैज़ान लाखानी, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। फैज़ान, ये बताएगा कि खिलाड़ियों ने एंजॉय किया और ख़ास तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या था? जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 4 के लिए जो खिलाड़ी इस वक्त कराची में मौजूद है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स, मुल्की और गैर मुल्की प्लेयर्स ने आज 2 दरिया पर वाक़े एक मुकामी रेस्टोरेंट का दौरा किया। वहाँ पे फूड भी इंजॉय किया और साथ साथ जो नज़ारा था, जो सीनरी थी, उसको भी इंजॉय किया। तो कढ़ाई ऑर्डर की गई थी खिलाड़ियों की जानिब से, बारबेक्यू खाया गया वहाँ पर। तो बेहतरीन अंदाज में जो स्पाइसी फूड है पाकिस्तान का, कराची की जो सौगात जिसे कहा जाता है, बारबेक्यू और कढ़ाई और उस तरह के दीगर तमाम खाने, उसको एंजॉय किया। इससे पहले भी एक दावत हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स की, जब रुमान रईस के जाने से तमाम प्लेयर्स को बिरयानी खिलाई गई थी। मेरी इस हवाले से इस्लामाबाद के प्लेयर्स समीत पटेल से भी बात हुई थी, इससे पहले मेरी फिल सॉल्ट से भी बात हुई थी। तो वो यही कह रहे थे कि वो पाकिस्तान का जो देसी फूड है उसको भरपूर अंदाज में एंजॉय करें और मिर्च मसाले वाला खाना भी वो एंजॉय कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उससे उनकी फिटनेस मुतासिर ना हो, लेकिन जो चटपटा खाना है उसको देखकर उनके हाथ भी नहीं रुक रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान लाखानी। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.
Keep watching Geo News.